जब कन्हैया को अपनी व्यथा भगवान कृष्ण बताते हैं और कहते हैं कि जब से मैंने वृंदावन को छोड़ा तब से हमारे हृदय को शांति नहीं मिल रही। मैंने बताया था कि जब बड़ी दुख की बात होती है या अपने ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है या व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होता है तो वह अपनी बातों को अपने मित्र से शेयर करता है या जिसको अत्यधिक चाहता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, उसी व्यक्ति से अपनी बातों को शेयर करता है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी सारी व्यथा की कथा को, कहानी को उद्धव जी से बता दिया कि हमारे पास ऐसी बात है, मैं वृंदावन के लोगों के प्रेम के वियोग में जी नहीं पा रहा हूँ, अत्यधिक मेरे हृदय को पीड़ा होती। तो वही भगवान कृष्ण ने कहा कि अब ऐसा करो, तुम हमारे दोस्त हो, हमारी कुछ मदद करो। बिना मदद के कुछ होने वाला नहीं है। मैं तुमको अपना बड़ा परम मित्र मानता हूँ और तुम विद्वान भी हो। उद्धव बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुत जानकार व्यक्ति थे, बात समझ रहे हो। वो भगवान तक पहुँचे हुए व्यक्ति थे, भगवान के परम भक्त थे, लेकिन उनको अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। किसको? उद्धव जी को। जितना उनको ज्ञान था उनको उस ज्ञान का अहंकार हो गया। तो उसी भगवान की देखिए दो लीला इसमें। उन्होंने कहा कि तुम हमारे सबसे बड़े मित्र हो, हमारे दोस्त हो, एक बार मेरा संदेशा तुम लेकर के जाओ, गोपिकाओं को सुनाओ और गोपिकाओं का संदेशा लेकर के आओ, हमें सुनाओ, तो हमारे हृदय को कुछ शांति मिलेगी। तो हम भी उनका हाल चाल जान लेंगे और वो भी हमारा हाल चाल जान लेंगे, तो एक बार कुछ बात थोड़ी सी वो होगी। तो वही कहते हैं कि उद्धव जी आपसे निवेदन है कि हमारा संदेशा लेकर के आप गोपिकाओं को अर्थात गोकुल में जाइए, हमारे माता पिता और समस्त हमारे चाहने वालों को हमारे कुशल का संदेशा सुनाइए कि मैं कुशल मंगल हूँ और वहाँ के लोग कैसे हैं, हमारे वियोग में किस तरह से जी रहे हैं, वहाँ के लोगों का कुशल मंगल है कि नहीं। तो वहाँ के लोगों के कुशल मंगल का संदेश लेकर के आओ, हमको सुनाओ। पहला उद्देश्य तो ये था। और इसके पीछे जो मूल उद्देश्य था कन्हैया का वो यह था कि उनका यह था कि उद्धव